हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। इससे पहले भी मैंने आपको ये करवाया बट वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी वीडियो हुई थी कुछ, तो इधर बिल्कुल मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, और उसमें थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो 2019 तक के 20 तक के पेपर हैं उसके रिलेटेड है सारा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, न्यूरॉन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, ये इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपके केमिकल मैसेंजर हैं जो कैरी करते हैं, बूस्ट करते हैं और बैलेंस करते हैं सिग्नल्स को दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सॉन टर्मिनल, इसके ऊपर आपका ऐसे करके एक्सॉन था, इधर माइलिन शीट थी आपकी, इसको कवर करती है जो, फिर सेल बॉडी थी, ये ऊपर डेंड्राइट थे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सॉन टर्मिनल है। इसके बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ बोलते हैं। और ये जो नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर मूव करते हैं या मैकेनिज़्म चलता है उनके बीच में, वो किस किस पार्ट में चलता है, आपकी सिनेप्टिक क्लिफ के बीच में, डेंड्राइट जो नेक्स्ट डेंड्राइट है उसके बीच में, ये जो इधर का प्रोसेस है ये रहेगा, ठीक है। सारा मेन इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगा। सबसे पहले आ गया ये आपकी सिनेप्टिक वेसिकल्स आ गई जो गोल गोल दिख रही हैं ये राउंड शेप में, और जो इसके अंदर डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। और ये आपके रिसेप्टर आ गए ये। अब इधर से जैसा भी आपको मतलब जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो कब रिलीज़ होगा, जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होकर एक्शन पोटेंशियल होगा तो इधर से ट्रिगर करेगा और इस साइड आएगा, ठीक है। अगर ये वाला रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है तो सिग्नल आगे जाएगा, और अगर ये वापस चला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीअपटेक बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म आ गया सबसे पहले, ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस ए स्नैप्सिस एट वेरियस लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे टारगेट न्यूरॉन पे, और एट दी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, जैसे मेन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे आपका कौन सा था, जो मोटर न्यूरॉन वगैरह है, मतलब जो मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे ज़्यादा आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है वो एसिटिलकोलाइन है, आगे जाके पढ़ेंगे इसको। अब आ गया स्नैप्सिस, इसमें मेन क्या है आपका एक्सॉन आ गया ये, उसके बाद एक्सॉन जो इस साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री स्नैप्टिक। ये बीच में स्नैप्टिक क्लिफ आ गई जो इनके बीच का डिफरेंस है, और जो इस साइड वाली है इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट स्नैप्टिक क्लिफ जो रिसीव करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब आपका एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड आएगा तो पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ में जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, या तो उसको एक्साइट करेगा या उसको एक्साइट करेगा मतलब एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, या इनहिबिट करेगा, रोक लेगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, रिसेप्टर पे। फिर आ गया उसके बाद एक है आपका ये न्यूरो मॉड्यूलेटर। अब न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या होते हैं आपके, न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या हैं, कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें न्यूरो मॉड्यूलेटरी एक्शन होती है। ये एक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच नर्वस एक्टिविटी इज़ रेगुलेटेड बाय वे ऑफ कंट्रोलिंग द फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो आपकी नर्वस एक्टिविटी है वो रेगुलेट होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, उसकी फिजियोलॉजिकल लेवल जो है उसका, उसको कौन कंट्रोल करता है, किसकी हेल्प से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होती है। न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या होते हैं, दैट डू नॉट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली जो आपके आइन चैनल रिसेप्टर हैं जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ में बताए, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, ये एक्टिवेट नहीं करते हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ मिलके उनकी जो एक्टिविटी है उसको या एनहांस करते हैं, या तो ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं, या फिर रोक देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या आ गए, ये आ गया आपका डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामाइन, नॉरपाइनेफ्रिन, और भी बहुत सारे न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्या आ जाता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये मतलब दो टाइप की इनकी क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे है, और एक फंक्शन के बेस पे है। आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर के बेस पे हैं तो वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर 4 टाइप के हैं। सबसे पहले मोनोमाइंस
अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड अदर में आ जाते हैं ये आपके जैसे एसिटिलकोलाइन वगैरह। मोनोमाइंस क्या आ गया आपके, डोपामीन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। जो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन है इनको हम क्या क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हार्मोन्स में जब हमने किया था एंडोक्राइन सिस्टम उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। फिर अमीनो एसिड आ गया, अमीनो एसिड में आ गया ग्लूटामेट, गावा, ग्लाइसिन, ठीक है। पेप्टाइड में आ गया आपके एंडोर्फिन, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेन रिलीफर। फिर आ गया ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन को और हम क्या बोलते हैं, ADH बोलते हैं ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये भी हमने पढ़े थे जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमाइंस में क्या आता है, अमीनो एसिड्स में क्या आता है और पेप्टाइड्स में क्या आता है। अब ये तीनों होते क्या हैं मैं ये बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या आ गया, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, प्रोटीन का, अमीनो एसिड में, ठीक है। ये हेल्प करता है कि बाइंड करने में सेल को दूसरे टिश्यूज़ के साथ। सिंथेसिस ऑफ किस में हेल्प करता है, और सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर आ गया आपके पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड क्या आ गया आपके, ये मॉलिक्यूल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड से बने होते हैं बट प्रोटीन से छोटे होते हैं। जो प्रोटीन है वो क्या है आपकी चेन ऑफ अमीनो एसिड है, और जो पेप्टाइड है ये दो या दो से ज़्यादा आपके क्या है, अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड तो बता दिया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अब आगे मोनोअमाइंस, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। मोनोअमाइंस क्या आ गया आपके कि ये सिंगल अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो मूड, एपेटाइट और स्लीप के बारे में लिखा है ये सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और जो मोनोअमाइन है ये आगे दो पार्ट में डिवाइड है। और जो मोनोअमाइन है आपके ये ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, बट अगर कभी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है अगर उसमें कुछ इंजरी आ जाए तो ये वहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गए, कैटेकोलामाइंस एंड इंडोलामाइंस। जो इंडोलामाइंस है उसमें क्या आ गया आपके मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आपके पाइनल ग्लैंड में। और जो आपकी कैटेकोलामाइंस है इसमें क्या, ये तीन इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, हाईली इंटरकोरिलेटेड है, नॉरपाइनफ्रीन, एपाइनफ्रीन एंड डोपामीन। अब नॉरपाइनफ्रीन और एपाइनफ्रीन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, बड़े अच्छे से इसका पूरा बताया हुआ है कि ये किस किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अडर्नल ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है डोपामीन, आपका सब्सटेंशिया निग्रा मिड ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। फिर आ गया आपका कॉज ऑफ कैटेकोलामाइंस रिलीज़, कि ये रिलीज़ कैसे होते हैं, जब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है आपकी बॉडी को तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो अडर्नल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है आपका स्ट्रेस हार्मोन कौन सा आपका, कॉर्टिसोल, ठीक है। while the sympathetic adrenomedulatory axis SAM ये क्या प्रोड्यूस करती है आपको, ये भी ट्रिगर होती है और ये क्या प्रोड्यूस कर देती है, कैटेकोलामाइंस में, ठीक है। दीज सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड स्टेम एंड द ब्रेन। फिर जो दूसरा आपका इसकी क्लासिफिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर की, वो आ गई आपकी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर क्या होते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया था कि ये डायरेक्ट खुद जो आपके आयन चैनल हैं उन पे मतलब खुद से क्या नहीं करते हैं, खुद से ये रहा इसका कि ये डायरेक्टली आयन चैनल को क्या करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, बट जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके साथ मिलके क्या करते हैं, इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, या तो एक्साइट करते हैं ज़्यादा या इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और एक्साइटेटरी क्या आ गया आपके, जो एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं वो एक्साइटेटरी आ गए, और इनहिबिटरी क्या आ गए, जो रोकते हैं। बहुत बार सिंपल से सीधा पूछ लिया होता है, 3-4 न्यूरोट्रांसमीटर दे देंगे कि कौन सा एक्साइटेटरी है कौन सा इनहिबिटरी है, ठीक है। एक्साइटेटरी में मेन दो हैं आपके, एसिटिलकोलाइन आ गया और ग्लूटामेट आ गया। इनहिबिटरी सबसे इंपॉर्टेंट गावा एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब आ गया आपका सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे डोपामीन क्या है आपका, कहाँ प्रोड्यूस होता है, मिड ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, सब्सटेंशिया निग्रा में भी प्रोड्यूस होता है, वेंट्रल टैगमेंटल
एरिया में भी प्रोड्यूस होता है और हिपोथैलेमस में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये 3 एरिया में प्रोड्यूस होता है। इसको हम फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं। ये कोरिलेट करता है आपके मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग, जो आपको प्लेज़र मिलता है लर्निंग के टाइम उसके साथ, या आपकी कोई हैबिट फॉर्मेशन हो रही है या एडिक्शन हो रही है किसी चीज़ की, इमोशनल अराउजल के लिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? डोपामीन। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होगा तो आपको सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है और साइकोटिक डिसऑर्डर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर लो प्रोड्यूस हो रहा है तो डिप्रेशन हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है? पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है आपकी, किससे रिलेटेड है? ये आपकी डोपामीन से। नेक्स्ट आ गया एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन को हम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, और इन पर्टिकुलरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये किसके लिए? और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और कितने? 2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। इसके 2 ही रिसेप्टर हैं, नाइकोटिनिक एंड मस्कर्निक, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका अराउजल, अटेंशन, डाइजेशन एंड सैलिवेशन के लिए। और जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, जो रिलेट करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट आपकी लर्निंग, मेमोरी एंड स्लीप के साथ, ठीक है। स्टिमुलेट कौन करता है इसको? निकोटीन। अगर ये हाई रिलीज़ होगा तो डिप्रेशन हो सकता है, अगर ये लो रिलीज़ होगा तो डायमेंशिया हो सकता है। अब आ गया थर्ड आपका ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है? आपका सिंथेसाइज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या आ गया? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या आ गई? आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गई। इधर मैं लिख देती हूँ, पता ही होगा आपको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अच्छा, सिंथेसाइज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम ग्लूटामाइंस। ग्लूटामाइन क्या हो गए आपके? ये आपके एस्ट्रोसाइड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब एस्ट्रोसाइड क्या है? जब मैंने आपको न्यूरॉन का पढ़ाया था, ग्लियाल सेल के बारे में बताया था, तो उसमें भी एक स्वान सेल थे और एक दूसरे थे, ठीक है। तो ये क्या है? आपके माइलेटेड है ये ग्लूटामेट। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और बाइंड किसके साथ करता है? ये 4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। 4 रिसेप्टर आ गए इसके, NMDA, AMPA, केनाइट, और क्या है? G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जो आपके ये 3 हैं, ये किस किस को एक्सेप्ट करते हैं? मतलब Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, यानी कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये वाले करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी सोडियम एंड पोटेंशियल, ठीक है। असेंशियल रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी, पर्टिकुलरली इन प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। ये स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ग्लूटामेट। ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर कि कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है या रोल प्ले करता है, तो वो ग्लूटामेट ही था। कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ। अगर ये हाई प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ओवर स्टिमुलेट होगा, और जो हमारे ब्रेन है उसमें सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, पार्किंसन डिजीज़ आ सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। तो ये जो तीनों थे, ये कौन सी थी? आपके डीमाइलेशन की वजह से होते हैं ये डिसऑर्डर या डिजीज़, ठीक है। अगर ये लेस प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटिज़म हो सकता है, OCD हो सकता है, सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। अब ऑटिज़म का पढ़ लेना क्या कि पहले ये DSM-4 में था कि 3 में था, फिर इसको कौन से DSM-5 में जाके अब क्या हो गया कि ये आपका कौन से डिसऑर्डर के साथ किस डिसऑर्डर का पार्ट हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ गया गावा क्या आ गया? गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, इसको हम वाई अमीनो ब्यूट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर बताओ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गावा हो गया, और सेरोटोनिन भी है। कभी कभी सेरोटोनिन नहीं दिया होता तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ गावा भी आपको दे देते हैं। तो यही है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोड्यूस होते हैं। ये इनहिबिटरी है, रोकता है आपकी एक्टिविटी को। इनहिबिट योर एंग्जाइटी एंड एक्साइटेशन। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कहाँ से सिंथेसाइज हुआ है? ये ग्लूटामेट से। और ये कितने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है? 2 रिसेप्टर के साथ, ठीक है।
गावा ए रिसेप्टर, गावा बी रिसेप्टर। जो गावा ए रिसेप्टर है वो क्या है, आइनोट्रॉफिक रिसेप्टर परमिएबल टू क्लोरीन आयन बाइकार्बोनेट आयन। जो आइनो रिसेप्टर है वो क्या है, जो आपके पोस्ट सिनेप्टिक आ गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक लिफ आ गई, उसमें जो इधर के रिसेप्टर थे आयन चैनल, उनको हम क्या बोलते हैं, आयन ट्रॉफिक रिसेप्टर। ठीक है, वो प्रोटीन चैनल होते हैं। और जो और दूसरा बीटा वाला है, ये क्या आपका एक्सेप्ट करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्लूटामेट, उसमें भी जो फोर्थ चैनल था वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर था। ठीक है, अब क्या आ गया, हैज़ बोथ। अब इसमें क्या है कि रैपिड इनहिबिटरी इफेक्ट भी है और स्लो इनहिबिटरी इफेक्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, अच्छा अभी यही है, अगर इसका एबनॉर्मल लेवल हो तो स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और अगर लो लेवल हो तो हंटिंगस्टन डिजीज़ के साथ ये रिलेट करता है, और एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी। अब हंटिंगस्टन डिजीज़ क्या है, बहुत साल से इसको पेपर में पूछ रहे हैं, 2018 के बाद इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना कि ये क्या है। ये आपकी इनहेरिटेड डिजीज़ है। ठीक है, अब मैंने इसका अलग से एक वीडियो डाली है, उसमें इसको देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका क्या, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, पाइनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, रेगुलेट करता है एंग्जाइटी, हैप्पीनेस एंड मूड को। ठीक है, प्ले करता है रोल किसमें, आपका मूड, स्लीप, एपेटाइट, इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर। अगर ये लेस प्रोड्यूस हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी हो सकता है। और अगर हाई टू माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, अगर हाई हो तो माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे शिवरिंग, हैवी स्वेटिंग, हाई बीपी। ठीक है, अब आ गया आपके एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या होते हैं, सबसे पहले ये आपके क्या हैं, प्रोड्यूस्ड बाय, एंडोर्फिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन एक्ट ऑन ओपिएट रिसेप्टर इन ब्रेन। ठीक है, उसमें भी कौन से, बी एंडोर्फिन, एनकीफेलिन्स एंड डाइनॉर्फिन्स। ये तीनों नाम पढ़ लेना, क्योंकि एक बार इसका क्वेश्चन आया है बी एंडोर्फिन के रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इन दो के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इनको नेचुरल पेन रिलीफर भी बोलते हैं हम, मेक यू हैप्पी हार्मोन है ये। अच्छा, अब हार्मोन भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, और न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन। देखो, एक्टर टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड वेलबींग, आल्सो रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट, आल्सो जनरेट एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन। अब एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आ गया इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट आ गया आपका एपाइनफ्रिन। एपाइनफ्रिन क्या है आपका, इसको हम एडेलिन भी बोलते हैं, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, आपका एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड में भी एडर्नल मेड्यूला, जो मेड्यूला है वहाँ से दो हार्मोन आपके रिलीज़ होंगे, एपाइनफ्रिन एंड नॉरपाइनफ्रिन। इनको हम हार्मोन भी बोलते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और जो ये मेड्यूला से प्रोड्यूस हो रहा है इनर से, और जो आउटर लेयर आ गई आपकी कॉर्टेक्स, वहाँ से क्या निकलेगा, स्ट्रेस हार्मोन आपका कॉर्टिसोल। उसको कौन प्रोड्यूस करेगा आपका, ये आपको पता होना चाहिए, उधर जाकर देख लेना। ठीक है, इसकी वीडियो मैं इसके साथ ही लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, फिर आ गया मॉर्निंग पीपल हैव हाई। जो मॉर्निंग पीपल हैं उनमें ज़्यादा एपाइनफ्रिन रिलीज़ होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको हम। इन्वॉल्व इन एनर्जी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि ये किस में इन्वॉल्व है और ये किस में इन्वॉल्व है आपका। ठीक है, अगर ये लो होगा तो क्या होगा आपका, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चेंज इन बीपी। अगर हाई होगा तो रैपिड हार्ट बीट, एक्सेसिव स्वेटिंग। नॉरपाइनफ्रिन को हम नॉर एडरलिन भी बोलते हैं, एनई भी बोलते हैं, ये भी अडर्नल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, अडर्नल मेड्यूला यानी कि इनर पार्ट। मेजर एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड अलर्टनेस। अगर ये लो होगा तो एसोसिएट विद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ भी आपका नॉरपाइनफ्रिन ही रिलेट करता है। फिर अगर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड व्हेन द ब्रेन परसीव दैट ए स्ट्रेसफुल इवेंट हैज़ अकर। अगर हाई होगा तो यूफोरिया हो जाएगा, मतलब वेरी हैप्पी फीलिंग,
बट आल्सो लिंक टू पैनिक अटैक, एलिवेटेड बीपी, हाइपर एक्टिविटी। अब एक और ये क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट में रखा है। क्लोलिंजरिक न्यूरॉन, ये क्या है आपके, ये नर्व सेल हैं विच मेनली यूजेस द न्यूरो ट्रांसमीटर ACH के आगे आपका एसिटाइलकोलाइन टू सेंड इट्स मैसेज मैनी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है, नर्व सेल होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एसिटाइलकोलाइन को मैसेज को सेंड करने के लिए। और जो मैक्सिमम आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या है, कोलाइन, पढ़ लो इसको, अब मुझे नहीं इसका वो आ रहा फिर से, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, सॉरी। ठीक है, तो ये था आपके न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। क्वेश्चन आ जाएगा आपको सिंपल, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी कौन सा न्यूरॉन है दे देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेन में कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा स्ट्रेंथनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ईटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज़्म इसका कम ही पूछते हैं। मैकेनिज़्म आपको पूछेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कैसा रिलीज़ हो रहा है, तो रिलीज़ होने का एक चीज़ अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड भी पूछेंगे हार्मोन्स का, तो सबसे पहले ये देखना कि जब स्टिमुलेट होगा सबसे पहले हिपोथैलेमस में से निकलेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर पिट्यूटरी में जाएगा और फिर जाके एक्टिविटी होगी। तो कहीं भी अगर आपको अरेंजमेंट के लिए बोला होगा तो हिपोथैलेमस सबसे पहले आएगा, पिट्यूटरी उसके बाद ही आएगा और फिर जाके एक्टिविटी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।